ह्यूस्टन में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, मकामी सहाफ़ी हैं मोना काजिम शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप DW के लिए भी काम करती हैं और इस वक्त ख़ास तौर पर वो इलेक्शन की कवरेज के लिए फील्ड में मौजूद हैं। मोना, हम देख सकते हैं आपके साथ हमें काम करके बड़ा मज़ा आया था 2019 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान न्यूयॉर्क में मौजूद थे। कुछ बताइए आज का अहवाल। वैसे तो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी शहरी जो हैं वो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके थे, लेकिन अब आप जब सुबह से निकली हैं बाहर तो क्या मनाजिर देखे आपने ह्यूस्टन में, टेक्सास में? सलमान, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन जो कुछ मैं समझी हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ का ओवरव्यू दे दूँ कि मैं इस वक्त टेक्सास की रियासत में हूँ, ह्यूस्टन में इन पर्टिकुलर। और ये रियासत और ये शहर जो है ये अमेरिका का चौथा बड़ा शहर है और उस लिहाज से ये इस अहमियत का हामिल है क्योंकि ये तारीखी एतबार से रिपब्लिकन रहा है ये शहर और ये रियासत। लेकिन इस दफा कुछ रुझान बदला हुआ है। एक तो साइलेंट वोटर्स की मेजोरिटी है, दूसरे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी लॉयल्टीज चेंज भी की हैं। और जैसे कि 2016 के इलेक्शंस में हमने देखा था कि डैलस काउंटी से जिनमें से कभी कोई डेमोक्रेट नहीं जीता गया था, वहां से हिलरी क्लिंटन जीती थी, लेकिन फिर भी जब नतीजा आया था तो टेक्सास से रिपब्लिकन ही जीते थे। और इस दफा भी यही पेशन गोई है कि जब तक के रिजल्ट हतमी तौर पे नहीं आ जाते हैं, गो के पोलिंग जो है वो हमें कुछ और बता रही है, गो के एनालिस्ट जो है वो हमें कुछ और बता रहे हैं, लेकिन जब तक कि अच्छा मोना, यहाँ पर हमने देखा कि एक बड़ा अहम फैसला आया था फेडरल कोर्ट की जानिब से और 1,27,000 ऐसे वोट थे जिनका खदशा था कि वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इजाज़त मिल गई कि नहीं, जो अर्ली वोट डाले गए हैं ड्राइव इन वोटिंग के ज़रिए वो अब वैलिड रहेंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और कल बड़ी इससे खुशी की लहर थी क्योंकि इसको एक कॉन्स्पिरेसी कहा जा रहा था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, क्योंकि जहां से ये वोट आए थे ड्राइव इन से वो वहां ज्यादातर डेमोक्रेट्स हैं। तो इस उन 127,000 वोटों को नलिफाई करने के लिए एक साजिश इसको कहा जा रहा था, जो कि कामयाब नहीं हुई और हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया, तो वो वोट जो है वो वैलिड रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोना, ज़ाहिर है हमें पता है कि पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तो बहुत सारी हुदूद क़यूद नहीं होती हैं, आप बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब अमेरिका में या UK में इंतखाबात होते हैं या यूरोप में तो आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ता है, तबसरा भी बहुत मोहतात होकर करना पड़ता है कि कहीं आप किसी कैंडिडेट को पहले ही जिता ना दें। लेकिन पोल्स के हम अगर मिसाल दे के बात करें तो इस दफ़ा भी वही हमें दिखाई दिया कि जो पोल्स थे उसमें जो बाइडेन आगे थे और इसी तरह से हमने 2016 में देखा था कि हिलरी जो हैं वो आगे थी, लेकिन अचानक पासा पलट गया था। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे अभी मोना भी हमें टेक्सास से बता रही थी कि साइलेंट वोटर होता है जो कि जाहिर नहीं करता, फिर वो निकलता है और अचानक जो हमने 2016 में देखा, क्या हम कह सकते हैं कि इसके भी कुछ चांसेस हैं इस बार? जी सलमान, यहाँ पर एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल देखने में आई है क्योंकि मैं सुबह से यहाँ 7 बजे पोलिंग शुरू हो गई थी सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक और शाम के 7 बजे तक जारी भी रहेगी। तो हम सुबह से यहीं पोलिंग स्टेशन पर हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि वो किसको वोट करेंगे। और उनका जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो उसमें रेसिज्म और प्रो लाइफ चॉइस जो है वो एक डिवाइडिंग फैक्टर बन रहा था, क्योंकि इस पे दोनों की बहुत वाज़ेह पॉलिसी है दोनों कैंडिडेट्स की। तो इंटरेस्टिंग होगा ये इस इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका जो भी नतीजा आएगा वो यकीनन इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मोना, नतीजा जो भी होगा ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह का रेफरेंडम होगा और इसमें जो अमेरिकी अवाम हैं वो ये फैसला कर देंगे कि जो ट्रंप की 4 साल पॉलिसियां थी वो दुरुस्त थी या फिर वो उनसे तंग थे। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जिन रिपब्लिकन से बात मैंने की वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट बोलते बहुत हैं और कभी कभी गलत बोल जाते हैं, लेकिन उनकी अगर आप पॉलिसीज देखें और उनकी ग्लोबल हिकमत अमली देखें तो उससे वो बहुत एग्रीएबल हैं और उसके साथ वो खुश हैं और चाहते हैं कि सदर ट्रंप जो है वो दोबारा आए। यहाँ पर टेक्सास में जैसे मैंने कहा कि रिपब्लिकन का रुझान ज्यादा है, लेकिन जो देसी कोट अनकोट इलाके हैं जिसमें साउथ एशियन कम्युनिटी आप कह लें या पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटीज कह लें, वहां पर जब जाके हमने की तो वहां पर रुझान बिल्कुल अलग था। वहां पर जो है वो ज्यादातर बाइडेन के हक में लोग वोट कर रहे थे और कोई उनमें डिवाइड नहीं था। लेकिन एक और एंगल है कि कमाला हैरिस की नॉमिनेशन के बाद
साउथ एशियन कम्युनिटी में भी एक डिवाइड आया, जिसकी वजह हमारी बैक होम पॉलिटिक्स है, और जिसके वजह से जो है वो अपना कुछ पाकिस्तानियों ने स्टैंड बदला है। तो वही फिर घूम फिर के सलमान बात आती है कि हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट दिया है। अगर आप साथ ही रहें तो डॉक्टर अदनान रसूल साहब हमारे साथ हैं, उनकी जानिब जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सलमान जी। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है मोना काजिम शाह ने, जो कि मकामी सहाफ़ी हैं और DW के लिए भी काम करती हैं, हमारे साथ ही हैं इस वक्त। वो ये कह रही हैं कि जब ज़ाहिर है नायब सदर के लिए कमाला हारिस का नाम सामने आया तो जो पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो थोड़ा सा पीछे हट गया, और उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान आपको पता है पॉलिटिक्स यहाँ पर जिस तरह से चलती है, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगी ये चीज़, या मैटर करती है ये आपके ख्याल में? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर मसला सिर्फ इतना सा है कि साउथ एशियन कम्युनिटी जनरली जब वोट डालती है तो वो डालती है अपने कंसर्न के ऊपर। उन कंसर्न में एक बहुत बड़ा इशू होता है हेल्थ केयर, एजुकेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट होती है इमिग्रेशन पॉलिसी। जहां तक साउथ एशियन कम्युनिटी का ताल्लुक है, हाँ, कमला हारिस की नॉमिनेशन के बाद विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी किसी किस्म की हिचकिचाहट हल्की सी है, बट एटलीस्ट जो मैंने देखा है पेंसिल्वेनिया में, ओहायो में, न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पे वो हिचकिचाहट से आगे निकलने को तैयार हैं कि अगर बाइडेन कैंपेन को वोट किया जाए तो एक पोटेंशियल सदर बाइडेन इन सारे इश्यूज के ऊपर उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मोना, आप ज़रा हमें हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर टाइम डिफरेंस है इस वक्त वहाँ पर जो है वो क्या टाइम हो रहा है, आप हमें बता दीजिए ऑन एयर। यहाँ पर तो तकरीबन 12:30 बज रहे हैं रात के, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब सुबह के 4 बजेंगे तो उस वक्त तक वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका होगा। फिर क्या होगा, और तारीख क्या बताती है कि कैसे कैसे जो है वो एग्ज़िट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे, और हम कैलकुलेट कर सकेंगे या हम टैबुलेट कर सकेंगे कि अब ये नताइज जो हैं ये यानी कि ऐसे नताइज हैं जिन पर फैसला जो है वो हो सकता है। अच्छा सलमान, पहले सवाल का तो जवाब, अगर आपके यहाँ 12:30 बजे रात के, तो यहाँ पर इस वक्त दिन के 1:30 बजे हैं दोपहर के, और हमारे यहाँ जो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक जो है वो शाम के 7 बजे तक पोलिंग यहाँ जारी रहेगी। और हर स्टेट के अपने अपने उनके टाइमिंग्स हैं, लेकिन टेक्सास में जो है वो 7 बजे शाम तक पोलिंग जारी रहेगी। और रिजल्ट्स जो है वो एनालिस्ट्स और तमाम मेजर मीडिया जो है वो यही कह रहे हैं कि मुश्किल है कि आज रात तक कोई रिजल्ट आए। किसी हद तक हमारी निशानदही हो सकती है, लेकिन क्योंकि मेल इन बैलेट्स भी इस दफा आ रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि इट कैन टेक एज लॉन्ग एज 2-3 डेज। तो और यही वो बात थी जिस पर खदशात का इजहार कर रहे थे और तनकीद का निशाना बना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मोना काजिम शाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रही। हम गाहे बगाहे आपको तंग करते रहेंगे और आपसे जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते रहेंगे। डॉक्टर अदनान रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।